नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र कल के दिन तो हमने देखा था कि शानदार लेवल्स देखने को मिले थे। एक्सपायरी के निफ्टी में 10 जनवरी के बाद हमने देखा एक अच्छी तेजी थी और बैंक निफ्टी में भी कल ट्रिपल सेंचुरी होते हुए दिखाई दी। और ये जो लेवल्स थे ये कमजोर ग्लोबल क्यूज आ रहे थे, उसके बावजूद हमने देखा कि भारतीय बाजारों में शानदार रैली देखने को मिली है। अब आज का मार्केट का मोमेंटम कैसा रह सकता है, क्या ये तेजी जारी रहेगी या फिर ऊपरी स्तरों से करेक्शन आ सकता है, ये सब हम आगे समझेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त अब वहां से जो संकेत आ रहे हैं वो काफी मिले जुले हैं। एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में है, करीब 33 अंक नीचे ये दिख रहा है। वहीं हांगकांग के बाजार को देखेंगे तो 1 से 1.25% की मजबूती हांगकांग के बाजारों में है। जापान के बाजारों में 34 अंकों की बढ़त है। लेकिन कॉस्पी और चीन के बाजार देखेंगे तो वो भी हल्के लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो ये पहला इंडिकेशन आ रहा है इस वक्त एशियाई बाजारों से। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से बात करें तो कल वहां पर भी दबाव ही देखने को मिला और अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि लगातार 4 दिनों से गिरावट हावी थी। डाउ जोन्स में 280 अंकों से ज्यादा की गिरावट, S&P 500 और नैस्डैक भी देखेंगे तो करीब 0.5% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली है। और 10 मार्च के बाद अमेरिकी बाजारों के लिए सबसे खराब हफ्ता रहा है। S&P 500 अगर देखेंगे तो वहां पर 2.5% की गिरावट, नैस्डैक और डाउ जोन्स में भी करीब 2% से ज्यादा की गिरावट हमने देखी इस पूरे हफ्ते। दिक्कत दिख रही थी रीजनल बैंकिंग सेक्टर में, वहां पर लगातार हम देख रहे हैं गिरावट जारी है और उसका डर कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजारों पर भी हावी है। कल हमने आपको बताया था कि पैकवेस्ट के भी बिक्री होने की खबर आ रही है, जिसके चलते 50% तक की गिरावट वहां पर देखने को मिली और वेस्टर्न एलायंस का शेयर भी 35% टूटा। तो वहां पर गिरावट लगातार जारी है जो कि कहीं ना कहीं बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। इस बीच कुछ और भी आंकड़े आए, कल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए इस हफ्ते के और 2.42 लाख पर ये आंकड़ा आया। अनुमान 2.36 लाख का था। तो ये जो आंकड़े हैं यहाँ पर बढ़त देखने को मिली, यानी कि इसका एनालिसिस ऐसे किया जा सकता है कि फेड जो इतने समय से फैसले ले रहा है उसका अब धीरे धीरे असर दिखना शुरू हो रहा है कहीं ना कहीं। इसके अलावा बाजार बंद होने के बाद भी कुछ नतीजे आए और उसके चलते आज IT स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। एप्पल की आय और मुनाफा अनुमान से बेहतर देखने को मिला। उसके बाद हमने देखा कि नतीजे आने के पहले 2% तक की तेजी एप्पल में भी थी। वहीं दूसरी तरफ क्वालकॉम की भी नतीजे आए, कमजोर गाइडेंस थी, स्टॉक में 7% की गिरावट देखने को मिली। आज भी कुछ आंकड़े आने वाले हैं, जॉब डेटा ही, पेरोल के आंकड़े आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट के भी आंकड़े आएंगे और उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो ओवरऑल बात करें तो फिलहाल कमजोरी का ही माहौल है अमेरिकी बाजारों के लिए। यूरोप के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी ECB की बैठक हुई थी और अब फेड के बाद ECB की तरफ से भी 25 बेसिस पॉइंट का हाइक ले लिया गया है। और अब ये जो लगातार हाइक दिख रहे हैं फेड के, ECB के, इसका असर कल हमने बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी देखा। फेड बैठक के बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स में हल्की रिकवरी आई, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो दिक्कतें बढ़ रही हैं उसका अब हम असर सोने पर देख रहे हैं और सोना अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स सपाट है, लेकिन कच्चे तेल में जो एक गिरावट थी अब वहां पर कहीं ना कहीं जो गिरावट थी वो थमी है, लेकिन अभी भी कमजोरी का ही माहौल है यहाँ पर कच्चे तेल के लिए। फेड रेट और ECB हाइक के बाद अब कमजोर डिमांड की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है और उस मांग की चिंता से, कमजोर मांग की चिंता से कच्चे तेल हम देख रहे हैं अभी भी 70-72 के पास इसी रेंज में कारोबार कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि गिरावट और प्रेशर और बढ़ सकता है। तो आगे देखना होगा क्रूड की चाल कैसी रहती है। तो ओवरऑल जो संकेत आज भी मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से वो कुछ कमजोरी के ही हैं। बट कल भी हमने ऐसा ही कुछ सेशन देखा था और उस बीच भारतीय बाजारों में तो अच्छी रैली थी, बट आज देखना होगा कि भारतीय बाजारों की चाल कैसी रहती है बड़े इवेंट्स के बाद। एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। FIs ने कैश मार्केट में 1414 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है यहाँ पर। DIs ने कैश मार्केट में 441 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में भी आंकड़ा खरीदारी का ही है। इंडेक्स ऑप्शन फ्लैटिश ही है, यहाँ पर 8 करोड़ का नेट बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर FIs और DIs के आंकड़े भी देखेंगे तो पॉजिटिव ही क्यूज वहां से भी मिल रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर आज क्या करना चाहिए इसमें रणनीति शेयर करने के लिए KR चौकसे के हेमंत कपाड़िया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज भारतीय बाजारों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो शानदार तेजी कल के दिन देखने को मिली है। आज भी क्या वो तेजी जारी रह सकती है या फिर थोड़ा करेक्शन आ सकता है बाजार पर?
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक अगर आप सेटअप देखें तो अभी भी पॉजिटिव ही है। हायर टॉप्स हायर बॉटम का जो सिलसिला है अभी भी जारी है। अगर आप विक्स देखेंगे तो विक्स भी सबड्यूड है। तो मतलब ये जैसा आपने बताया, कल भी एफआई फॉरेन मार्केट्स के क्लोजिंग ठीक नहीं थे, लेकिन इंडियन मार्केट्स ने इग्नोर किया। और मोर इम्पोर्टेंटली 18,200 एक ट्रेडिशनली एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहा है और कल उसके ऊपर क्लोजिंग है। तो थोड़ी हल्की सी वीक ओपनिंग हो सकती है, लेकिन अगर ये 18,200 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं तो चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है इंडियन मार्केट्स में। जैसे आपने बताया एफआई की बाइंग कंटिन्यूअस है, तो चिंता का बहुत कारण नहीं लग रहा है, खास करके अगर 18,200 सस्टेन करता है मार्केट्स में क्लोजिंग तक। ठीक है। तो अभी फिलहाल कुछ चिंता वाली बात नजर नहीं आ रही है और ओवरऑल जो मोमेंटम है, ट्रेंड है मार्केट का, वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। जैसा कि डेटा भी इंडिकेट कर रहे थे कि एक तरफ ग्लोबल सेंटिमेंट कमजोर है, बट एफआईएस की तरफ से सपोर्ट अच्छा मिल रहा है और उसके चलते भारतीय बाजारों का जो मूड और माहौल है वो फिलहाल अच्छा दिखाई दे रहा है। हेमंत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना है आज के लिए? दो स्टॉक है पूजा। आई थिंक पहला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। टेक्निकली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है स्टॉक। कल 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। अगर आप वीकली सेटअप भी देखेंगे तो इंडिकेटर्स ने क्रॉसओवर बाई दिया है। तो डेली और वीकली चार्ट दोनों पे बजाज फिनसर्व एक अच्छे टेक्निकल सेटअप में है। 1370 के आसपास का बाई रहेगा कॉल, 1350 का स्टॉप लॉस, 1410 का टारगेट बजाज फिनसर्व। और जो दूसरा स्टॉक है वो भी बाई कॉल है, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। और हैवेल्स ने एक डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम किया है और काफी दिन के बाद, मतलब अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद एक रेंज में से ब्रेकआउट दिया है। रेंज की बात करें तो 1120 और 1240 ये रेंज में से बाहर निकला है। और वंस अगेन हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, क्रॉसओवर बाय, मैकेनिकल इंडिकेटर्स के वॉल्यूम स्पाइक, सभी पैरामीटर्स पे ये टेक्निकल पे ये खरा उतर रहा है। तो हैवेल्स लेना है, 1250 के आसपास की एंट्री, 1225 का स्टॉप लॉस और 1300 का टारगेट। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमे नाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो बजाज फिनसर्व खरीदारी की राय 1410 के होंगे लेवल्स। हेवेल्स भी खरीदारी करके चलिए, कल नतीजे भी आए थे कंपनी के, उसके बाद हमने एक तेजी देखी। अभी भी आप नजर रख सकते हैं 1300 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1225 का। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। और हम इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट में तुरंत, क्योंकि कल जिस तरह का एक्शन हमने इक्विटी बाजार में देखा, वैसा ही कुछ बड़ा एक्शन हमने कमोडिटी मार्केट में भी देखा। सोना कल अपने उच्चतम स्तर पर आ चुका था। कच्चे तेल में निचले स्तरों से हम देख रहे थे कि एक एक करके रिकवरी हो रही थी। तो 2 बड़े इवेंट थे जिनका की हैंगओवर खत्म हो चुका है। तो अब ये समझना होगा यहाँ से कि यहाँ से सोने चांदी की चाल कैसी रह सकती है और बाकी कमोडिटीज में क्या व्यू बन रहा है, ये भी हम एक्सपर्ट से अभी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता मौजूद हैं। अनुज, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। सोने में तो कल रिकॉर्ड लेवल्स हमने देखे, ऑल टाइम हाई के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है सोना। क्या करना चाहिए वहां पर? पूजा जी गुड मॉर्निंग। जब एफओएमसी की जो इंटरेस्ट रेट का आया उसके बाद से एक अच्छी रैली हमने गोल्ड में बनती हुई देखी। और गोल्ड अब देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में $2050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर भी करीबन $26 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव रहा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव रह सकता है। यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ही ट्रेड लेना चाहिए। गोल्ड में करीबन 61,200 के आसपास खरीदारी करें, 60,850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 61,700 तक देखने को मिल सकता है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अगेन $2075-2080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव ट्रेंड है, यहाँ पर बाय की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं गोल्ड में। बिल्कुल, तो पॉजिटिव ट्रेंड है और 61,700 के भी लेवल्स के लिए आप यहाँ पर अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और अनुज, कच्चे तेल में जो कल रिकवरी आई है उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये रिकवरी क्या आगे भी जारी रहेगी या फिर ऊपरी स्तरों से थोड़ा और करेक्शन आ सकता है?
देखिए ओवरसोल्ड जोन में आया है क्रूड और यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड देखा जा सकता है, क्योंकि वीकेंड भी है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 5,600 में 5,470 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5,800 तक हो सकता है। हमें लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग के चलते क्रूड में बाउंस बैक आ सकता है। तो क्रूड में जिन्होंने बिकवाली करी है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जिनको फ्रेश ट्रेड लेना है वो 5600 के आसपास पुनः खरीदारी कर सकते हैं। और बेस मेटल्स में कहीं मौके देख रहे हैं आप? देखिए बेस मेटल में जैसे हमने कल सिल्वर के अंदर एक मोमेंटम आते हुए देखा पॉजिटिव, और सिल्वर ऑलमोस्ट 79,000 के आसपास तक जा रहा था, तो उससे काफी हद तक बेस मेटल को भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी कॉपर के अंदर, करीबन 735 में खरीदारी करें, 729 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट 745 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि 77,500 में खरीदारी कर सकते हैं, 76,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 79,000 तक आ सकता है। तो बेस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल में हमें खरीदारी का मौका देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो सोने में तेजी जारी रह सकती है, यहाँ पर आप नजर रखिए। अब 61,700 के लेवल्स की बात हो रही है और यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। सिल्वर में भी 80,000 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। कच्चे तेल में शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, तो अभी आप यहाँ पर बाई का ही ट्रेड लीजिए। 5,800 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 5,470 का। और कॉपर में भी खरीदारी की राय 745 के लिए और स्टॉप लॉस होगा 729 का। तो आज जितने भी कमोडिटी स्पेस में जितने भी सेगमेंट हैं सभी में खरीदारी की राय आज निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आज पूरा स्पेस आज भी मजबूत रह सकता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। और सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आए हैं ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग और पहले स्टार्ट करते हैं ऑटो और ऑटो एंड कंपनी से। तो हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स जो आए हुए थे काफ़ी अच्छे नंबर्स थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने कंपैरिजन किया था तो प्रॉफिट्स ग्रो हुई है 12% से प्रॉफिट्स ग्रो हुई है 37% से, आई इंक्रीज हुई है 12% से। ओवरऑल मार्जिन में भी एक्सपेंशन दिखी है। तो ऑल इन ऑल अच्छे नंबर्स है। और प्रोफेसर जगमोहन सिंह रीअपॉइंट हो चुके हैं एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 5 years। तो यस हीरो मोटो के नंबर्स देखे तो अच्छे नंबर्स आए हुए। इवन सीएट के नंबर्स देखे तो काफ़ी अच्छे नतीजे थे। यहाँ पे भी आई में डबल डिजिट ग्रोथ दिखी है 11% की, प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट दिख रही है, एज वेल एज मार्जिन्स में काफ़ी बड़ी एक्सपेंशन हुई है। मार्जिन्स है 12.8% और वर्सेस लास्ट ईयर थे 7.2%। सो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हुए हैं सीएट से भी। कमेंट्री में भी हाईलाइट किया हुआ कि जो कमोडिटी कॉस्ट एक्सपेक्टेड था वो रहेगा अभी फ्लैट ही, सॉफ्टन हो चुका है मार्जिनली गोइंग हायर। तो ये सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को आगे जाते हुए भी। और वॉल्यूम, एक्सपोर्ट और प्रोडक्ट रेंज जो प्रीमियमाइजेशन है वो ड्राइव करेगा कंपनी के ईवी ग्रोथ को। टाटा पावर की बात करते हैं अभी। यहाँ पे नंबर्स देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हुए हैं। कंपनी से 6% की ग्रोथ हुई है आई में। ओवरऑल प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ हुई है 48% की और इबिटा परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी आई हुई है कंपनी की। एसी मेकर ब्लू स्टार की बात करते हैं। यहाँ पे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हुए हैं कंपनी से। रेवेन्यू ग्रोथ 16% की दिख रही है। मार्जिन्स में स्लाइट बिट फ्लैट ही रहा हुआ है। मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन दिख रही है मार्जिन्स में। यूनाइटेड ब्रूअरीज काफ़ी खराब नंबर्स आए हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज की ग्रोथ हुई है 3.5% से। मार्जिन्स में शार्प कंट्रैक्शन है, वेदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्जिन्स को इम्पैक्ट जो मेन हुआ है, ग्रॉस मार्जिन्स को भी इम्पैक्ट वो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। प्रीमियम सेगमेंट ने ग्रोथ दिखाई है 9% की, पर Q4 के वॉल्यूम सिर्फ 4% से उगे हुए हैं और म्यूटेड बाय मेनली जो मार्केट हेडविंड्स है वो नहीं सपोर्ट कर रहा है वॉल्यूम ग्रोथ को। टीवीएस मोटर्स के नंबर्स देखें तो 19% ग्रोथ हुई है आई में, प्रॉफिट्स में 50% की ग्रोथ है, मार्जिन्स भी फ्लैट रहे हैं। तो यस ऑल इन ऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं टीवीएस मोटर्स से। और सुंदरम फाइनेंस के फास्टनर्स के भी नंबर्स इनलाइन ही आए हुए हैं ये क्वार्टर में। ठीक है, तो ये है कुछ नतीजे जहां पर कि हमारी नजर रहेगी। विनी इसके अलावा ये भी बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं?
तो खबरों वाले शेयर्स की जो बात करते हैं तो पहले तो SBI लाइफ एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कंपनी ने अप्रूव कर दिया है जो एक्सटेंशन है MD एंड CEO का महेश कुमार शर्मा का अप टू 30 सितंबर 2023। ये सब्जेक्ट है कि IRDAI की जो अप्रूवल होगी, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, वो उसके बाद फाइनल अप्रूवल होगा, पर अभी कंपनी ने तो ये अप्रूव कर दिया है। उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी फोकस में है, क्योंकि उन्होंने परचेज किया हुआ है लैंड पार्सल और ये लोकेटेड है मेनली भांडुप में, और ये है अक्वायर किया हुआ है JB अडवाणी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से, और मेनली ये है ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो ये लैंड पार्सल एक्विजिशन के हिसाब से आज गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी फोकस में रहेगा। टेक महिंद्रा फोकस में है, क्योंकि कंपनी ने अप्रूव किया हुआ है प्रपोजल टू एक्वायर एडिशनल 29% स्टेक इन टेक महिंद्रा अरेबिया। अप्रूव प्रपोजल अभी इंक्रीज कर देगा उनका स्टेक 51% से अब 80% हो जाएगा। आफ्टर ये एक्विजिशन वो लोग कर लेंगे। कंसिडरेशन है अराउंड 11.1 मिलियन डॉलर्स की अप्रॉक्सीमेटली एक्विजिशन है कंपनी की। उसके अलावा बात करते हैं यूनाइटेड ब्रूअरीज की, तो ऑन रिक्वेस्ट मिस्टर ऋषि परदाल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूव हो चुके हैं, अप्रूव्ड रिलीविंग कि अभी वो छूट सकते हैं अपनी सर्विस से विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मई 2023। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट की बात करते हैं। एग्जिट ऑफर जो टू डिस्टेंडिंग शेयर होल्डर जो है इलेक्ट्रॉमार्ट्स के लिए, वो अभी ओपन हो रही है 9 मई को और ख़त्म हो रही है 22 मई को। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट भी फोकस में रहेगा। अल्केलिया सॉल्यूशंस फोकस में है, क्योंकि एयर इंडिया लिमिटेड जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स है, उसने बोला है कि वो अपना अग्रीमेंट फिर से रिन्यू नहीं करना चाहता है, तो उस हिसाब से आज अल्केलिया सॉल्यूशंस भी फोकस में है। और लास्टली जाइडस लाइफ साइंस फोकस में है, क्योंकि रिसीव किया हुआ है फाइनल अप्रूवल फॉर US FDA टू मैन्युफैक्चर मार्केट स्क्रफल टैबलेट्स, एंड इस हिसाब से ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। बिल्कुल विनी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये तमाम स्टॉक्स और खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। और गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम हीरो मोटोकॉर्प के साथ। हम देख रहे हैं कंपनी के नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आए हैं। JP मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है 3050 के टारगेट प्राइस के साथ, और मैक्वायरी की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है 2640 के प्राइस के साथ। अगर हम देखें तो ब्रोकरेजेस का कहना है कि मार्जिन सरप्राइज लेड बीट देखने मिली है ये क्वार्टर में। बढ़ती कंपेटिटिव इंटेंसिटी अर्निंग्स रिस्क पोज करती है। हालांकि उनका कहना है कि कोई भी नेगेटिव सरप्राइज नहीं नजर आई ये बाद के रिजल्ट्स में, मगर वॉल्यूम पर कॉमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा HDFC भी हमारे रेडार पर है। कल ही उनके चौथे तिमाही नतीजों के बाद एक शार्प स्पाइक देखने मिला था, और मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि स्टेबल क्वार्टर रहा है HDFC के लिए। अब फोकस मर्जर पर होगा। कंपनी लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स की तरफ मूव कर रही है, और इनफैक्ट उनके जो डिपॉजिट्स है वहाँ पर भी रन डाउन कर रही है होलसेल डिपॉजिट्स। और ओवरऑल अगर हम देखें मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है टारगेट प्राइस 3060 के साथ। इसके अलावा हमारी नज़र होगी डाबर पर। कंपनी के नतीजे आए थे, काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आए हैं, और इम्पॉर्टेंट टू नो कि सारे ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस को घटाया है। इनफैक्ट जेफरीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी रेटिंग को भी डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से होल्ड की राय दी है। ब्रोकरेजेस का कहना है कि भारत में वॉल्यूम डिक्लाइन हुए हैं 10 क्वार्टर के बाद। लोअर एडवर्टाइजिंग स्पेंस के जरिए मार्जिन को ज़रूर सपोर्ट मिला है, मगर नियर टर्म मार्जिन हेडविंड्स के चलते ओवरऑल सारे ही ब्रोकरेजेस ने अपनी EPS अनुमान को घटाया है, और उनका मानना है कि वैल्यूएशन के लिहाज से एंट्री पॉइंट अभी भी अट्रैक्टिव नहीं नजर आ रहा है। इसके अलावा TVS मोटर्स की अगर हम बात करें, जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, और मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है। इनफैक्ट मैक्वायरी ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1354 कर दिया है। चौथे तिमाही के नतीजे अनुमान से काफ़ी मजबूत है, काफ़ी मजबूत आउटलुक आया है कंपनी की तरफ से। इंप्रूविंग फ्रेंचाइज और बढ़ता EV फोकस नजर आ रहा है, और इनफैक्ट ये मैक्वायरी की टॉप पिक है सेक्टर में। इसके अलावा आवास फाइनेंसियर्स पर भी फोकस करेगा। जेफरीज का मानना है कि काफ़ी मजबूत लोन ग्रोथ देखने मिली है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी में अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, मगर मैनेजमेंट का ट्रांजिशन एक नियर टर्म ओवरहैंग रहेगा, और उसी के चलते जेफरीज ने आवास फाइनेंसियर्स पर खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस घटाकर 9950 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि गोदरेज अब मीनिंगफुल कैश फ्लोज जनरेट कर रहा है। कैश लार्जली सफिशिएंट है न्यू प्रोजेक्ट एक्विजिशंस को फंड करने के लिए, और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है। अंडरवेट की राय से इक्वल वेट की राय दी है, और अपना टारगेट प्राइस घटाया है 1354 कर दिया है।
ओके, थैंक यू वामाक्षी, ये सभी अपडेट्स के लिए। हैं कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज और 5 पैसे कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है हेवल्स, खरीदारी करके चलिए 1300 के लेवल्स के लिए, 1226 का होगा स्टॉप लॉस। सुबह हेमंत भी आपको इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे थे। और भारत फोर्ज में बिकवाली की राय है 754 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 788 का। निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें HDFC में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। यहाँ पर 1790 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट सुझा रहे हैं 1860 का। और दूसरा जो कॉलिंग का श्री दिग्विजय सीमेंट, यहाँ पर भी खरीदारी करिए 78 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस है 72 का। एंजल ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स मिल रही है उसमें पहला है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, खरीदारी करके चलिए 99 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस 94 का सुझा रहे हैं। और PFC भी अच्छा लग रहा है इन्हें, 180 के टारगेट है, स्टॉप लॉस होगा 170 का। तो सब लगभग सभी कॉल्स में खरीदारी की राय है एक भारत फोर्ज को छोड़ के, क्योंकि कल कमजोर क्लास 8 ट्रक बिक्री के आंकड़े भी आए थे, तो उसका असर आज भी भारत फोर्ज के स्टॉक पर पड़ सकता है। तो चलिए ये है कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए। एक छोटे से ब्रेक